गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 32, क्लास 6, सब्जेक्ट मैथ्स। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नेम। डेट है 28 अक्टूबर 2021। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप। क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स। यहाँ पर एक वर्ड है पॉलीगन। तो पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है? पॉलीगन का मीनिंग सिर्फ इतना सा है, कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये एक क्लोज फिगर है, ये एक बंद आकृति है, ये बंद है और ये किससे बनी हुई है? लाइन से बनी हुई है। क्योंकि ये लाइन से बनी है तो ये एक पॉलीगन है। लेकिन पॉलीगन जरूरी थोड़े ना है कि 3 लाइन से बने, वो 4 से भी बन सकता है, 5 से भी बन सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बनी हुई है। इसी तरह से ये 5 से भी बन सकती है। तो ये सभी क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन का मीनिंग होता है क्लोज होना और लाइन सेगमेंट से बना होना, लाइन से बना होना। तो अगर वो 3 लाइन से बना हुआ है तो वो है एक ट्राइंगल। हर एक पॉलीगन का अलग अलग नेम होता है। लास्ट टाइम हमने ट्राइंगल पढ़ा था, अब हम वो पॉलीगन पढ़ने वाले हैं जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो। तो 4 लाइन सेगमेंट से जो बना होता है उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। इसकी स्पेलिंग आप अच्छे से देख लेना, क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 लाइन सेगमेंट से बना हो तो उसे कहते हैं पेंटागन। लेकिन हम अभी आज जो पढ़ेंगे वो है हमारे क्वाड्रिलेटरल। तो पॉलीगन का मीनिंग हमने देख लिया, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगन है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल भी एक क्लोज फिगर है और जो लाइन से बनी हुई है। बट उसमें लाइन बतानी पड़ेगी कितनी लाइन से बनी है, विथ 4 साइड्स। अगर 3 साइड से बना हो तो ट्राइंगल है, 4 साइड से बना हो तो क्वाड्रिलेटरल। PQRS इज अ रिस्पेक्टिव क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा PQRS क्या है? क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है इसमें साइड्स। साइड्स हमने लास्ट टाइम भी स्टडी की थी, वही अब हम पढ़ने वाले हैं दोबारा से। ये कितनी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? 4 से। तो इसकी 4 साइड्स हैं। अब उन साइड्स का क्या लिखना है? नेम। हर एक साइड का कुछ ना कुछ नेम होगा। हम देखेंगे वहाँ पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जैसे इस साइड पर लिखे हुए P और Q। तो इस लाइन का क्या नेम है? P से स्टार्ट है और Q पर ख़त्म है, तो PQ है। और क्योंकि ये सीधी लाइन है तो लाइन को लिखने का तरीका ये होता है, उसके ऊपर हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। सेकंड है हमारे पास QR। तो सेकंड है कोमा लगाएंगे QR। थर्ड है हमारे पास RS। फोर्थ है SP। तो ये हो गई हमारी साइड्स। नेक्स्ट है इट हैज़ 4 एंगल्स। अब इसमें हम एंगल देखते हैं। एंगल हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, 2 लाइंस के बीच में क्या बनता है? ये एंगल। तो यहाँ पर भी हर 2 लाइन के बीच में क्या बन रहा है? एंगल। एक एंगल हमारे पास ये है, एक ये, एक ये, एक ये। तो 4 साइड है तो 4 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल्स को लिखने का क्या तरीका था? ये कौन से पॉइंट पर बन रहा है? Q पर। तो Q हमारा इस तरह से एक एंगल है। बट अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग है। एंगल का भी एक साइन होता है। जैसे अभी हमने लाइन का साइन पढ़ा, लाइन को दिखाने के लिए, साइड को दिखाने के लिए ये साइन होता है। वैसे ही एंगल को दिखाने का क्या साइन था? इस तरह से। आगे इस तरह का सिंबल लगाना है। नेक्स्ट है R, एंगल R। थर्ड एंगल है हमारे पास एंगल S। फोर्थ एंगल है हमारे पास एंगल P। तो ये एंगल का साइन है। इसे हम रीड भी ऐसे करेंगे, एंगल R, एंगल S, एंगल P। नेक्स्ट है हमारे पास PS एंड QR, PQ एंड SR आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। फर्स्ट लिखा हुआ है PS एंड QR। तो PS हमारा ये है, ये वाली साइड है। क्योंकि देखो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन लगी हुई है तो मीन्स ये साइड की बात कर रहा है। PS एंड QR ये क्या है? हमारे पास अपोजिट साइड। अपोजिट का मीनिंग होगा यहाँ पर जो एक दूसरे के आमने सामने है, जो एक दूसरे के सामने है, तो उन्हें बोलते हैं अपोजिट साइड्स। तो PS के सामने ये वाली साइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास PQ के साथ अपोजिट में कौन सी है? SR। तो PQ एंड SR आर अपोजिट साइड। तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए PQ के अपोजिट कौन सी है? SR बोलोगे आप। अगर QR के अपोजिट पूछी जाए तो PS। नेक्स्ट है PQ एंड QR। PQ एंड QR ये साइड किस तरह की है? ये हैं आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो ये एडजेसेंट साइड है। ये एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? वो 2 साइड जिनके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जब हमने अपोजिट साइड की बात की थी तो ये अपोजिट साइड थी।
लेकिन अब एडजेसेंट की बात कर रहा है। एडजेसेंट साइड वो होंगी जब दोनों के बीच में कोई ना कोई पॉइंट कॉमन आएगा। अब ये साइड है, उसके साथ हमने सेकंड साइड देखी, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगे। ये पॉइंट क्या है इनके बीच में? कॉमन। मतलब कॉमन मतलब दोनों के पास एक सेम बिंदु है। क्यू इस लाइन में भी आ रहा है, क्यू इस लाइन में भी आ रहा है। पहली वाली लाइन का नाम था पी क्यू, सेकेंड वाली लाइन का नाम था क्यू आर। तो दोनों के बीच में क्यू आ रहा है, तो क्यू क्या है इनके बीच में? कॉमन। कॉमन का मीनिंग होता है जो दोनों के पास हो। तो जब एक पॉइंट दोनों में आ जाता है तो वो क्या होती है? एडजेसेंट। एक साथ हैं वो दोनों, पी क्यू एंड क्यू आर। तो अब नेक्स्ट आप बताओगे नेक्स्ट पेयर कौन सा एडजेसेंट साइड का? अगर मैं इस साइड और इस साइड की बात करूं तो इनके बीच में क्या कोई कॉमन पॉइंट है? बिल्कुल है, आर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट। क्यू आर की एडजेसेंट कौन सी है? एस आर। क्यू की ये कहाँ से शुरू है? क्यू आर, और ये सेकंड क्या है? आर एस। आर दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट है एस पी के साथ है पी क्यू। तो एस पी एंड पी क्यू भी क्या है? एडजेसेंट साइड। तो पी क्यू की एडजेसेंट कौन सी थी? क्यू आर। क्यू आर और आर एस भी एडजेसेंट है, एस पी एंड पी क्यू भी एडजेसेंट है। इस तरह से एक और पेयर बनेगा, वो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ एडजेसेंट का मीनिंग भी देख लिया और अपोजिट का मीनिंग भी देख लिया। आमने सामने होना मीन्स अपोजिट और एक साथ होना मीन्स एडजेसेंट। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल आर। अपोजिट एंगल्स आर पी आर एस एंड क्यू। पी के अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल अभी भी हमने अपोजिट का मीनिंग देखा, उसके सामने होना। अगर मैं पी की बात करूँ तो पी के सामने क्या है? ये वाला पॉइंट। तो कौन से दो अपोजिट एंगल होंगे? पी के अपोजिट क्या है? आर। तो पी एंड आर आर ऑपोजिट। अगर आर के अपोजिट पूछा जाए तो पी। तो पी एंगल किसके अपोजिट है? आर के अपोजिट। और आर के अपोजिट कौन है? एंगल पी। नेक्स्ट है क्यू के अपोजिट कौन है? एस। और एस के अपोजिट भी बोला जाए तो क्यू। इस तरह से देखेंगे अपोजिट। एडजेसेंट एंगल आर। एडजेसेंट फिर से वही होगा जो जिनके बीच में कुछ ना कुछ एक पॉइंट कॉमन हो, पी एंड क्यू। जैसे एंगल पी और क्यू क्या है? एडजेसेंट। अगर मैं एंगल पी की बात करूँ तो ये इससे बना हुआ है, एंगल क्यू की बात की जाए तो वो इन दोनों साइड से बना हुआ है। तो ये साइड क्या है? दोनों में कॉमन। जैसे ये इस साइड से बना हुआ है और आर किससे बना हुआ है? इन दोनों साइड से। तो ये साइड तो दोनों में ही आ रही है। अगर मैं क्यू की बात करूँ तो ये है, और आर की बात करूँ तो आर यहाँ पर आ रहा है हमारा। इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए तो पी क्यू आर एस। अब देखो ये जो क्यू आर है वो इन दोनों साइड के बीच में बना हुआ एंगल है, और हमारा आर इन दोनों साइड के बीच में बना हुआ एंगल। ये साइड दोनों में सेम है, तो ये क्या होंगी? एडजेसेंट। सिंपल वे में हम याद कर लेते हैं जो बिल्कुल साथ में होते हैं। जैसे ये इसके अपोजिट था, लेकिन इसके साथ में कौन सा है? क्यू से नेक्स्ट एंगल कौन सा है? आर। तो ये क्या होगा? इसकी एडजेसेंट। क्यू की एडजेसेंट है आर। आर के एडजेसेंट पूछा जाए तो आर के एडजेसेंट है एस। एस के एडजेसेंट पूछा जाए तो पी भी एस के एडजेसेंट है, आर भी एस के एडजेसेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर एडजेसेंट ऑफ पी एंड क्यू। एडजेसेंट एंगल्स आर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आपस में एडजेसेंट है, क्यू के एडजेसेंट आर भी है, तो क्यू एंड आर आर एडजेसेंट एंगल। आर और एस भी एडजेसेंट है, और एस के साथ पी भी एडजेसेंट है। तो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में से सबसे पहले हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सबसे कम डेफिनेशन है। इसी में और प्रॉपर्टीज़ ऐड करते जाएं तो हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब फिगर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एक वर्ड आपको प्रोनाउंसिएशन में आ रहा होगा, पैरेलल। तो ये इसकी डेफिनेशन में भी यही है। पैरेललोग्राम में कोई भी पॉलीगन क्लोज फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो, तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सिर्फ आपको पैरेलल की बात करनी है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, अगर ये जो अपोजिट साइड्स थी ये
पैरेलल थी। इसकी फिगर आप अपने माइंड में रखना, अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल। अगर इसमें से ये जो इंटीरियर एंगल थे, अगर ये एंगल हमारे क्या हो जाए 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री होंगे तो ये फिगर किस तरह की हो जाएगी, जो ये इस तरह की फिगर है 90 डिग्री का एंगल आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था स्ट्रेट होता है, तो ये जो साइड है ये इस तरह से हो जाएगी और ये साइड भी इस तरह से हो जाएगी, और इसके क्योंकि वो अपोजिट साइड्स क्या है पैरेलल, तो ये फिगर कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो ये क्या होगा हमारा रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में हम बोलेंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और रेक्टेंगल की डेफिनेशन में क्या आएगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल तो होंगी, साथ में ऑल फोर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल 90 डिग्री के भी हो और अपोजिट साइड्स क्या हो जाए इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल भी बोल सकते हो आप। पैरेललोग्राम में ही हम एक और लाइन ऐड कर देते हैं, इफ़ all of four angles are equal to 90 degree then it is called rectangle। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अगर चारों साइड हमारे इक्वल भी हो जाए तो वो क्या होगा स्क्वायर। रेक्टेंगल में इक्वल की बात नहीं की थी, रेक्टेंगल की आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे नोटबुक का जो पेज होता है वो हमारा कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का। और स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर फॉर एग्जांपल जैसे हैंकी होता है, हैंकी हमेशा किस तरह का होता है, जिसकी फोर साइड इक्वल होती हैं। टिश्यू पेपर भी ऐसा ही होता है। इसमें क्या होगा, हमारे पास अंदर के जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री भी होंगे, प्लस में चारों साइड इक्वल भी होंगी। इक्वल के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, इस तरह से सेम। तो अगर चारों साइड इक्वल हो और प्लस में एंगल क्या हो 90 डिग्री के हो तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर। और रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड से इक्वल होनी चाहिए, चारों साइड इक्वल हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल, 90 डिग्री के एंगल उसमें भी चारों के चारों होने चाहिए। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर में हमारे पास फोर की फोर साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के एग्जांपल हमारा हैंकीज, टिश्यू पेपर ये सब होते हैं। रेक्टेंगल में आप बोल सकते हो जैसे नोटबुक का पेज होता है हमारे पास, और टेबल जो होती है, टेबल का जो ऊपर सरफेस होता है वो भी कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का, और एंगल दोनों में 90 डिग्री होंगे। पैरेललोग्राम में क्या था, सिर्फ पैरेलल वर्ड से पता चला अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए पैरेलल, एंगल 90 डिग्री का हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। रोम्बस और ट्रेपेजियम, रोम्बस क्या होता है, जैसे अगर हम रेक्टेंगल है, ये जो हमारे पास फिगर है, इसको अगर हम थोड़ा सा पुश कर दें इसकी साइड्स को तो हमारे पास क्या आ जाएगा पैरेललोग्राम। अगर मैं इस साइड को थोड़ा सा पुश कर दूं और ये साइड कुछ इस तरह की हो जाए और ये वाली इधर चली जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है पैरेललोग्राम। आपको ऐसे याद रखना है। उसी तरह से अगर हम स्क्वायर को पुश कर दें, इससे आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएंगी। अगर मैं स्क्वायर को भी थोड़ा सा पुश कर दूं, इसको हम थोड़ा सा इसकी साइड्स को इस तरह से धकेल दें तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रोम्बस। तो रेक्टेंगल से हमारे पास पैरेललोग्राम याद करने का तरीका है और स्क्वायर से हमारे पास रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में एक प्रॉपर्टी कॉमन है, इसकी भी चारों साइड इक्वल है और इसकी भी चारों साइड इक्वल है, इसलिए आपको इस तरह से याद करना है। स्क्वायर को अगर थोड़ा सा पुश कर दिया जाता है, जैसे बर्फ़ी होती है कई बार वो स्क्वायर शेप की होती है, अगर उसको इस तरह से थोड़ा सा पुश कर दें तो वो इस तरह की हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, रोम्बस। तो इसकी भी चारों साइड इक्वल है, रोम्बस की भी हमारे पास फोर साइड्स क्या होंगी इक्वल। और पैरेललोग्राम से हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम्स और रेक्टेंगल में सिमिलरिटी होगी, इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है। रेक्टेंगल को पुश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या है, इसमें सिर्फ वन पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फिगर है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये साइड पैरेलल नहीं है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस तरह से जा रही है, तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आपको पता होगी, पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती है जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूँ तो ये कहीं ना कहीं से मिल जाएगी,
तो ये पैरेलल नहीं है। तो ट्रिपेजियम में क्या होता है, वन पेयर पैरेलल होना चाहिए। ये वाला पेयर तो पैरेलल है लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं मिलेगा। तो अगर एक पेयर पैरेलल हो तो वो क्या होता है, ट्रिपेजियम। आपने अभी अभी जो पैरेललोग्राम पढ़ा था उसमें क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, उसमें दोनों पेयर ही पैरेलल थे। फॉर एग्जांपल जब हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था वो कुछ इस तरह की फिगर थी, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। इसमें दोनों पेयर ही क्या थे, पैरेलल। ये वाला पेयर भी पैरेलल है और दूसरा पेयर भी क्या है, पैरेलल। लेकिन अगर चार साइड में से एक ही पेयर पैरेलल हो, जैसे ये वाला तो पैरेलल है, अपोजिट साइड्स, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था अपोजिट साइड्स, वन पेयर, एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल है और दूसरा पैरेलल नहीं है, तो वो क्या होगा, ट्रिपेजियम। तो अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सारी डेफिनेशन। पैरेललोग्राम में क्या था, पैरेलल, तो मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं, एक ये वाला पेयर और दूसरा ये वाला पेयर, दोनों पेयर ही पैरेलल होने चाहिए आपस में, ये वाला इसके पैरेलल होना चाहिए, ये वाला इसके पैरेलल, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ट्रिपेजियम में क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, दूसरा जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ये वाला पैरेलल है और ये वाला पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं मीट करेगा, ये इस तरह से दिखाया हुआ है। अगर ये फिगर है, अगर इसी फिगर को, अगर मैं इन दोनों लाइन को आगे इस तरह से, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये मिल जाएगा, इसलिए सिर्फ यही पेयर क्या है, पैरेलल। तो क्या होगा, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में क्या होता है, सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर क्या होते हैं, पैरेलल। फिर हमने पढ़ा था स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर थे, स्क्वायर में भी फोर साइड इक्वल होती है, स्क्वायर को ही थोड़ा सा पुश कर दें तो उसकी साइड थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाए, रोम्बस। तो रोम्बस की भी फोर साइड इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर आपको पता है इस तरह की फिगर होती है, तो इसमें यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल्स बनते हैं, 90 डिग्री के, तो ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम थे, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, बट इसमें क्या होगा, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसी को थोड़ा सा पुश कर देंगे, इस तरह की फिगर आ जाएगी, वो हमारे पास क्या होंगी, पैरेललोग्राम। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। मैच द फॉलोइंग, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल विद ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। फोर साइड इक्वल, इक्वल लेंथ की हम फोर साइड बनाते हैं, या तो ऐसे होंगी या इन्हीं को थोड़ा सा पुश कर देंगे तो हमारे पास इस तरह की फिगर बन रही थी। जो ये फिगर थी, ये थी स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा पुश कर रहे थे तो रोम्बस बन रहा था, लेकिन इसमें बोला सारे एंगल 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के हमारे पास किस में थी, स्क्वायर में, तो ये हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर होगा बी। सेकंड है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सिर्फ फोर साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, इसमें क्या है, फोर साइड इक्वल होने के साथ 90 डिग्री भी है, इसमें सिर्फ फोर साइड इक्वल, इट मीन सेकंड हमारा क्या होगा, रोम्बस। तो फर्स्ट का बी है, सेकंड का ए है। थर्ड है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, वन पेयर, सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो, दूसरे के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, तो वन पेयर किस में पैरेलल था, ट्रिपेजियम में। थर्ड का है डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल किस में थी, पैरेललोग्राम में, तो फोर्थ का आंसर सी। नेक्स्ट नेम द गिवन क्वाड्रिलेटरल एंड राइट एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट साइड क्या थी, जो एक साथ हों, मतलब जिनके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो, और एडजेसेंट और अपोजिट साइड्स थी, अपोजिट साइड सामने वाली, तो एडजेसेंट साइड बतानी है। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो ए बी सी डी, ये हमने इसको नेम दे दिया है। अब हम इसमें एडजेसेंट साइड्स लिखेंगे, एडजेसेंट साइड क्या होंगी, ए बी एंड, ए बी की एडजेसेंट कौन सी होगी, ए बी की एडजेसेंट होगी बी सी, ए बी एंड बी सी। सेकंड लिखेंगे हम, ए बी के साथ बी सी है, फिर बी सी के साथ भी लिख सकते हैं, बी सी के साथ कौन सी होगी, बी सी एंड सी डी, और बी सी एंड ए बी भी होगी, ए बी और बी सी एडजेसेंट है आपस में, और
BC CD भी एडजेसेंट है। नेक्स्ट है CD के साथ CD एंड DA, नेक्स्ट DA एंड AB, ये हो जाएंगे हमारे पास एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। उससे पहले हम इसको नाम दे देते हैं फिगर को। ये हमारे पास मान लो ये फिगर थी, ये जो नीचे दी है इसको नाम दे दिया मैंने ABCD। अब एडजेसेंट एंगल्स लिखनी है। ये देखो ये लाइन और ये लाइन है, इनके बीच में एंगल ये बन रहा है, तो इसके एडजेसेंट लिखना है तो इससे नेक्स्ट ही लिखना है आपको। एडजेसेंट भी हमने याद करा था, उसके जस्ट साथ वाले ही लिखना है। एंगल B के साथ एंगल C, B एंड C क्या है एडजेसेंट, तो एंगल B एंड एंगल C आर एडजेसेंट। कोमा नहीं लगाना, एंगल B और एंगल C क्या है एडजेसेंट है। आगे लैंग्वेज में लिखना है आर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल B एंड एंगल C, एंगल C के साथ एंगल D है, C एंड D के साथ A एंगल एडजेसेंट है, एंगल D एंड एंगल A के साथ एंगल B क्या होंगे एडजेसेंट। तो ये क्या होंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो हमने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपको ये दोबारा से एक बार वर्कशीट दोबारा से देखनी है और इसको समझना है अच्छे से, और ये डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।